अगर आपके पास दोस्तों पैन कार्ड है और आपको लोन की जरूरत है तो आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूं जहां से दोस्तों पूरे 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन आप ले सकते हो। इस एप्लीकेशन में दोस्तों पैन कार्ड की मदद से ही लोन आपको मिल रहा है। ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, कोई पेपर वर्क आपको नहीं करना है। इस एप्लीकेशन के बारे में पहले समझना है कि एप्लीकेशन क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कितना ब्याज है, कितना प्रोसेसिंग फीस है और दोस्तों अप्लाई करने का तरीका है दोस्तों क्या है। एप्लीकेशन है आपके पैन कार्ड की मदद से लोन आपके कह रहे हैं अप्लाई करने के लिए, लेकिन पैन कार्ड से जुड़ी और भी चीज़ है वो आपको यहाँ आपको देना पड़ेगा जो कि बेसिक डिटेल है। चलिए आपको बताने वाले हैं क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है। अगर आपको भी जानना है, अगर आपको भी 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन की जरूरत है, इमरजेंसी में घर बैठे चाहिए, तो आप इस एप्लीकेशन से ट्राई कर लो, आपको बहुत जल्दी आपको मिल सकता है। हमारा काम है सिर्फ आपको जानकारी कर देना, हम सिर्फ जानकारी देते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन सही है, कौन सा एप्लीकेशन सही नहीं है। तो आपका अप्लाई करना काम है, तो पहले जानकारी सही चलो, उसके बाद जाकर अप्लाई करना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, पूरे 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन ले सकते हो। इस एप्लीकेशन में ज़्यादा लोन नहीं किए, डिजिटल एसेस एप्लीकेशन है जहां पे आप दोस्तों 5 लाख तक का लोन आप ले सकते हो बड़े आसानी से। आपको घर बैठे ही ये सब इतना मिल जाएगा लोन। दोस्तों इससे बड़ा लोन चाहिए तो आप अपने बैंक में जाकर ले सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये जो छोटे छोटे एप्लीकेशन होते हैं जहाँ पर दोस्तों 50,000 से लेकर 5,000 से लेकर 5 लाख तक का ही लोन आपको मिलता है। ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ पर 10 लाख आपको मुश्किल से मिलता है, लेकिन दोस्तों 5 लाख तक का लोन बड़े जल्दी मिल जाता है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कम है। डॉक्यूमेंट्स कम क्या होता है आजकल दोस्तों, सिर्फ आपके पैन कार्ड की मदद से ही कई जगह से लोन आपको मिल जाता है। जैसे कि दोस्तों आपने पेटीएम का वीडियो हमारा नहीं देखा होगा, तो पेटीएम का वीडियो जाकर देखिए, वहाँ पर मैंने बताया कि कैसे मैंने लाइव प्रूफ दिखाया उसमें कि कैसे आप उसको पूरे 5 लाख तक का लोन सिर्फ पेटीएम की मदद से, सिर्फ पैन कार्ड से ले सकते हो। और आप भी पेटीएम चलाते हो, चाहे पहले चलाया हो आपने, तो पेटीएम में 5 लाख तक का लोन मिल रहा है, वो भी जाकर देख लेना वीडियो, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का नाम भी बताऊंगा, इस एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। लेकिन पहले आप लिंक पर क्लिक करने से पहले, डाउनलोड करने से पहले प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लो, उसके बाद जाकर अप्लाई करना। यहाँ देख सकते हैं कि लोन देखते हैं यहाँ पे क्या है कि आपके पैसा यानी कि एवरी 30 सेकेंड में इनके मतलब पे हो रहा है, जैसे कि मतलब जो अप्रूवल हो रहा है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ये जो एप्लीकेशन है ग्रोथ, यहाँ पे NBFC यानी कि ये एप्लीकेशन है। NBFC मतलब क्या होता है, NBFCS, ये इसका मतलब क्या होता है कि ये RBI के एक लाइसेंस होता है जो कि दोस्तों फाइनेंशियल लोग देते हैं, जो लोन प्रोवाइड करते हैं उनको लेना जरूरी होता है। क्योंकि मान लीजिए वो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो तो वो दोस्तों कहीं भी खोजोगे, आपका लोन उससे ले लिया, आपसे फ्रॉड कर दी, वो मिलेगी नहीं। लेकिन दोस्तों जो RBI से NBFC रजिस्टर्ड होते हैं वो प्रॉपर सही तरीके से आपको लोन देते हैं। जितना ब्याज इस पर लिखा होता है, कितना ब्याज ही लेंगे तो इतना ही लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। अगर लेट पेमेंट करते हो सब जानकारी देते हैं पहले, ठीक है। जैसे इसीलिए प्रॉपर कहता हूँ कि पहले आप पूरी इन्फॉर्मेशन लो, उसके बाद ध्यान कि पहले ब्याज वगैरह सब मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ कि ये जो एप्लीकेशन जानती है किस किस वजह से लोन ले सकते हो। इस पर आप दोस्तों पर्सनल लोन ले सकते हो, अगर आपको एजुकेशन लोन चाहिए वो भी ले सकते हो, अगर आप दोस्तों वेडिंग के लिए लोन चाहिए वो भी ले सकते हो, मान लीजिए मेडिकल इमरजेंसी लोन चाहिए वो भी ले सकते हो, मान लीजिए होम रिकवरी के लिए। ये दोस्तों ध्यान कि एजुकेशन लोन कब इस पर मिलता है, अगर आप दोस्तों कहीं इनकम कर रहे हो तो अब जाके, जैसे कि मान लीजिए कहीं आप दोस्तों पढ़ाई मतलब कहीं जॉब कर रहे हो, अब आपको लग रहा है कि मुझे कुछ एजुकेशन करना चाहिए, मुझे कुछ किसी का कोर्स मुझे करना चाहिए, तो उस रीजन में दोस्तों आप एजुकेशन लोन ले सकते हो इस पर, ठीक है। बाकी दोस्तों इस पर दोस्तों पर्सनल रीजन के लिए कुछ भी डाल सकते हो, वेडिंग के लिए कुछ भी डाल सकते हो इस पर, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों कैश लोन है, मतलब बहुत सारे लोन है इस पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 24 घंटे 7 दिन कभी भी दोस्तों आप इस पर पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। आप सोचोगे दोस्तों मैं रात को 12 बजे अप्लाई नहीं करूँ, रात को 3 बजे, चाहे 4 बजे, चाहे दोपहर को 12 बजे, ऐसा कुछ नहीं है। 24 घंटे 7 दिन, क्योंकि ये एप्लीकेशन है, मैं इस एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं इस एप्लीकेशन के बारे में सही से मैंने जानकारी ली है, उसके बाद जानकारी दे रहा हूँ। एप्लीकेशन मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि दोस्तों हीरो फाइन कॉर्प है, कई जगह इनके पार्टनरशिप है, कई जगह बहुत जगह पार्टनरशिप है, पेटीएम में भी कई जगह है, तो वहाँ पर भी लोन आपको ये देते हैं। अब देखिए जो महत्वपूर्ण, जैसे कि सबसे बड़ी जो जानकारी आपको सबसे सही से देखना है कि ये देखिए कि इंडियन, जैसे कि आप, जैसे कि बाहर के देश से कोई देख रहा है भैया लोन के लिए, तो उनके लिए नहीं है, सिर्फ इंडियन के लिए है, देन कि इंडिया के लिए। अब देखिए कि दोस्तों 21 साल एज होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए आपका एज 21 साल है, ठीक है, तब जाके इस पर अप्लाई करना। अब दोस्तों दैन कि कोई भी कंपनी आपसे लोन देती है, मतलब तो वो देखती है कि आप उस लोन को चुका पाओगे नहीं, तो वो कहती है कि मान लीजिए कहीं आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपकी प्रॉपर, जैसे कि मान लीजिए कहीं इनकम कर रहे हो, जैसे कि आप कहीं जॉब कर रहे हो, कहीं काम कर रहे हो, तो आपकी प्रॉपर मंथली के इनकम हो जाती है 15,000 रुपये, तब जाके इस पर अप्लाई करना। अब दोस्तों इनकम के सोच के कई लोग घबरा जाते हैं, इनकम तो कर लेते हैं लेकिन क्या होता है वो सोचते हैं कि सैलरी प्रूफ, सैलरी, ये सब सैलरी स्लिप देने की जरूरत नहीं है। आप पर महीने देखो कि हाँ भाई आप पर महीने का इनकम कर ले तो आपका पैसा हर महीने बैंक में ट्रांसफ़र इतने
हो जाते हैं, हर महीने के आपके पास इनकम इतने आ जाते हैं 15,000 रुपये, तो आप जाके अप्लाई करना, ठीक है, क्योंकि आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। आपको 2 चीज़ देख के आपको अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या मांग रहे हैं आपसे, यहाँ पे नीचे आएंगे तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी, ठीक है, दिख जाएगी। जैसे कि दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे पहला स्टेप आप दोस्तों इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। तो एप्लीकेशन का पहले नाम आपको बताऊंगा प्रॉपर, उसके बाद दोस्तों प्रॉपर बताऊंगा, लेकिन दोस्तों प्रॉपर वीडियो को देखोगे समझोगे तो, ऐसे शुरू में देख लिए समझ नहीं पाऊंगा, प्रॉपर दिखाता हूँ पहले जानकारी, तो उसके बाद एप्लीकेशन का नाम भी बताऊँगा। उसके बाद दोस्तों 5 लाख तक का लोन आपको अप्लाई करना है, स्मॉल मतलब 5 लाख तक का लोन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप देखते हैं बेसिक डिटेल। बेसिक डिटेल में क्या होता है, आपका नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ये सब होता है बेसिक डिटेल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों होता है कि पैन कार्ड और इनकम, आपसे मांग रहे हैं पैन कार्ड और इनकम और पैन कार्ड। जैसे कि इनकम में क्या होता है, आप अपने बैंक स्टेटमेंट दे सकते हो, जो भी इनकम कर रहे हो हर महीने का 15,000 रुपये, तो बैंक स्टेटमेंट आप दे सकते हो, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट जिस बैंक में पैसा आ रहा है, देखिए ये भी पैसा जो लोन लोगे अपना बैंक में लोगे तो वहाँ का बैंक स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद पैन कार्ड का नंबर लगता है, पैन कार्ड डिटेल आपको देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे KYC, देन KYC ऑनलाइन कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे कि वीडियो KYC, जो KYC मतलब ऐसे होता है, उस पर KYC कंप्लीट करना पड़ेगा। हो सकता है KYC के लिए KYC कंप्लीट यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऐड KYC कंप्लीट में क्या होता है, आप कंफ्यूज हो गए। KYC कंप्लीट जैसे कि आप पैन कार्ड डाल दिए, उसका फोटो KYC मतलब पैन कार्ड का नंबर होता है। हो सकता है मान लें कि यहाँ पे आधार कार्ड मतलब डिजिटल KYC में अगर करते हैं तो आधार कार्ड का नंबर देना पड़ेगा, ये सब आपको देना पड़ेगा जो मांगते हैं डिटेल बेसिक। और कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स यहाँ से नहीं मांग रहे हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं आपसे, पहले प्रॉपर जानकारी ले लेना। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद दोस्तों आपको बैंक जो डिटेल है वो आपको इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कि रियल टाइम में अप्रूवल हो जाता है। जैसे ही बैंक डिटेल डालोगे आप ये सब डाल दोगे, तुरंत आपको रियल टाइम में ही आपको तुरंत आपको अप्रूवल हो जाएगा या फिर रिजेक्ट तुरंत बता देंगे ये, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसके बाद जाकर अप्लाई करना। और भी इन्फॉर्मेशन है लास्ट में बताऊँगा कि ये चीज़ अगर आपको पता भी नहीं है फिर भी रिजेक्ट हो जाएगा, कैसे वो आपको बताऊँगा। उसके बाद डिजिटल ई मेंटेन होता है, जो कि दोस्तों ई मेंटेन क्या होता है कि ऑटोमेटिक पैसा आपके बैंक से कटे, उसके लिए ई मेंटेन होता है, ताकि आपको जो बैंक देना चाहते हो उससे ऑटोमेटिक पैसा कटे, उसके लिए देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपका पैसा इंस्टेंट आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा 8वें स्टेप में, ठीक है। तो ये दोस्तों KYC था। यहाँ पर दोस्तों क्या है कि देखिए ब्याज प्रोसेसिंग फीस की बात कर लें कई लोग दोस्तों, देखिए अब देखिए दोस्तों कि प्रॉपर मैं बता दूँ कितना आप लोन लेते हो, कितना चुकाना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे नीचे आएंगे तो चलिए हम इसको हटाते हैं। यहाँ पे इन्होंने नहीं दे रखा है एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने इतना दे रखा है। जैसे कि मान लीजिए कि 1 लाख रुपए तक का लोन लिया है। ये सब छोड़िए कि ये सब क्या है, समझ नहीं पाओगे। 6 महीने से लेकर 36 महीने के लिए किस्त बना सकते हो, लंबे टाइम के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए कि 1 लाख से लेके मान लीजिए कि 1 लाख रुपये आपने लोन लिया, इस पर एग्जाम्पल 1 लाख रुपये लोन लिया आपने। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ब्याज लगा साल का 25% का साल का ब्याज लगा। आपने 12 महीने के लिए लोन लिया, आपके हर महीने के पे करना पड़ेगा 14,060 रुपये, ठीक है। हर महीने पे करना पड़ेगा, 12 महीने जोड़ लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पैसे देने के टोटल अमाउंट आपका पे करना पड़ेगा 1,16,560 रुपये, ठीक है। उसके बाद मतलब ये EMI नहीं थी, माफ़ी चाहता हूँ, ये जो 12 महीने में पे करना पड़ेगा 14,060 रुपये, ये EMI नहीं है, टोटल आपका यहाँ पे बन रहा है ब्याज बन रहा है। ये है ब्याज, माफ़ी चाहता हूँ ब्याज, ये आपका 14,060 रुपये टोटल आपको ब्याज बन रहा है। आपका EMI यहाँ पे दिया गया है, जो यहाँ पे देखते हैं 9505 रुपया 12 महीने के लिए दिया गया है, ठीक है। ये आपका जो है 14,060 रुपये, ये आपका टोटल आपका जो इंटरेस्ट है, जैसे ब्याज 12 महीने में लगा 1 लाख का, वो इतना आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हर महीने 9505 रुपये, यानी आपको टोटल पे करना पड़ेगा 1,16,560 रुपये पे करना पड़ेगा, समझ गए। अगर आपको सही लगता है कि हाँ भाई इतना मैं चुका दूंगा, जैसे कि मान लीजिए अगर आप दोस्तों अप्लाई करते हो तो अगर आपका लोन अप्रूवल हो जाता है तो वहाँ पर भी दिखाते हैं ये सब। लेकिन दोस्तों पहले बता दूँ अप्लाई करने से पहले कि अगर आपको सही लगता है फिर जाकर अप्लाई करना, क्योंकि हो सकता है कि आपने 24 महीने के लिए बनाया तो उसका दोस्तों ब्याज अलग लगेगा, इसके हिसाब से लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्याज का रेट दिया गया है, देख सकते हैं आप। हो सकता है कि मिनिमम 45% तक का भी चल जाए ब्याज, 45% तक का भी चल जाए ब्याज, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर देखने के बाद 45% भी चला जा सकता है, ठीक है। ये जैसे कि मान लीजिए कि आपने 36 महीने के लिया, लंबे टाइम के लिया, लंबा बड़ा लोन लिया, तो वो चला जाएगा 45% भी चला जाएगा लंबे टाइम के लिए। तो दोस्तों कोशिश करना कि जब भी लोन लो तो यहाँ सब जो पर्सनल छोटे छोटे एप्लीकेशन, इनसे कम टाइम के लिए लोन लेना चाहिए,
मतलब कम टाइम के लिए 6 महीने 12 महीने काफ़ी है, इससे ज़्यादा लेते हो तो बहुत ज़्यादा ब्याज आपको लगने लगते हैं। यहाँ पर साफ साफ क्लियर दिया गया 21% से लेकर साल का 45% तक का ब्याज चला जाएगा आपको। तो ये सब प्रॉपर देखने के बाद किसी भी एप्लीकेशन में दोस्तों अप्लाई करना, वरना नहीं, ठीक है। नहीं तो आपको बहुत यहाँ पे नुकसान हो सकता है, क्योंकि दोस्तों कम टाइम के लिए लोन लेना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम क्या देख सकते हैं, हीरो फाइन कॉर्प, यानी कि हीरो फाइन कॉर्प एप्लीकेशन का नाम है, ध्यान रखिएगा। हीरो फाइन कॉर्प प्रोफेशनल एप्लीकेशन है, प्रोफेशनल एप्लीकेशन है। इस ऐप का मैं प्रमोशन नहीं किया हूँ, फिर बता दूँ, इस ऐप को मैं जो मुझे सही लगा है तब जाके इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। अब देखिए, इंस्टेंट अप्रूवल एनीवेयर, कहीं से भी आप दोस्तों एनी टाइम एनीवेयर कभी भी। यहाँ आप देख सकते हैं बेसिक में मोबाइल नंबर इंटर करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ से स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि पर्सनल डिटेल में क्या होता है, बेसिक डिटेल, उसके बाद दोस्तों बैंकिंग KYC, उसके बाद दोस्तों ई मेंटेन, यानी कि ई मेंटेन में ई साइन में क्या होता है कि हो सकता है कि आपके जो डिजिटल आधार कार्ड होता है, यानी कि आधार कार्ड होता है, उस पर जो मोबाइल नंबर अटैच है उससे KYC होता है। तो यहाँ पे दोस्तों सीधा सीधी इन्होंने नहीं बताया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये मांग रहे हैं आपका पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड, जो आधार कार्ड मोबाइल में अटैच है वो साथ में होना चाहिए, क्योंकि देखिए रीपेमेंट ईच साइन, रीपेमेंट क्या होता है, रीपेमेंट आपका बैंक से ऑटोमेटिक होता है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे ई साइन भी होता है, जैसे कि मतलब जो बैंकिंग KYC होता है प्रोवाइड होता है, मतलब जैसे कि यहाँ पे होता है। तो पैन कार्ड की हो सकता है, पैन कार्ड आधार कार्ड ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे दोस्तों रीपेमेंट के लिए यहाँ पे क्या है, रीपेमेंट ई साइन। ई साइन में क्या होता है, आपके जो बैंक है उससे ऑटोमेटिक पैसा कटेगा, उसके लिए ई साइन यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। हो सकता है आपका आधार कार्ड ले या फिर नहीं, तो ऑप्शन में है, ठीक है। मुझे लगता है कि ले भी सकते हैं, यहाँ पे नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्या है कि आप बैंकिंग, यहाँ पे इनके SBI किसी बैंक से यहाँ पे मतलब इनके 40 बैंक से इनके पार्टनर है, ठीक है, पार्टनर है हीरो फाइन कॉर्प के। तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट में आपका अप्रूवल हो जाएगा, यानी कि इंस्टेंट अप्रूवल, सैलरी लोन और यहाँ पे इमरजेंसी लोन, यानी कि तीनों लोन मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत जल्दी लोन आपको मिल जाएगा। लेकिन पहले बता दिया हूँ वो चीज़, अगर आपके पास है डाटा है, जो डाटा आप लोग कहते हो डाटा कहीं शेयर करते हैं, तो वो डाटा बिल्कुल सेफ और सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। RBI गाइडलाइन में एप्लीकेशन है, ये साफ साफ लिख रखे कि जो डाटा आप शेयर करोगे बिल्कुल सेफ और सुरक्षित है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करते हैं सपोर्ट हमें मिलता है कि हम आपके लिए ऐसी जानकारी वीडियो लाते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।